जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माज़रत आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। मैं असल में कुछ न्यूज़ जो थी उनका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा था कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। हकीकत बात ये है कि चीज़ें जो हैं वो कुछ आप यूँ कह लीजिए कि थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहीं। जब तक ये पॉलिटिकली जो हमारा ऊँट है, ये किसी करवट नहीं बैठता, जो हमारी फाइनेंशियल पोज़ीशन है, उसको प्रेडिक्ट करना ज़रा काफ़ी हद तक मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें, तो इंटरनेशनली जो हैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी मामलात पहले से कम अज़ कम मुझे तो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो अंदरूनी पोज़ीशन है, लोकल रियलिटी है हमारी, उसमें जो हमारे शॉर्टफॉल्स चल रहे हैं, ख़ास तौर पर पावर जनरेशन का शॉर्टफॉल भी है और उसके साथ सर्कुलर डेट भी है। मसलन मसला तो इस चीज़ का है ना कि चलो किसी एक तरफ बंदे की जान छूट जाए, अगर हमारे पास शॉर्टफॉल ना हो और कोई चीज़ अगर महँगी अगर फ़र्ज़ कीजिए अवेलेबल है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी अगर हो, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो इंडस्ट्री या जो बंदा उसको अफ़ोर्ड कर सकता है, वो उसके मुताबिक अपने किसी भी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करता है और वो प्रोजेक्ट की एग्ज़ीक्यूशन की तरफ चला जाता है। लेकिन मसला तो ये है कि एक तो जो प्राइस है वो प्रेडिक्ट नहीं हो पा रही और उसके साथ-साथ अवेलेबिलिटी का भी मसला है। तो ये एक 3-4 मामलात जो है वो फँसे पड़े हैं इस वक़्त जिसकी वज़ह से पाकिस्तान की जो मईशत है, वो दिन-ब-दिन जो है वो सरकती चली जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? ये मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि आप अपना सेक्टर सेलेक्ट कीजिए, अपना शेयर सेलेक्ट कीजिए या आपके पास अगर कोई शेयर पहले से मौजूद है, उसका लेवल डिसाइड कीजिए और उसमें थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग करते जाइए। ये इंशाल्लाह जो है, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी और इसके साथ-साथ आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आपकी कोई भी ट्रेड जो है, वो 1 साल के राउंड अबाउट ड्यूरेशन में होनी चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर हैं या आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। पोज़ीशनें काटिए, बनाइए। लेकिन हम ज़ाती तौर पर जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ़्तों से हमने कोई ट्रेड विद स्टॉप लॉस नहीं किया। लिहाज़ा आपकी अपनी प्लानिंग है, हमारी अपनी प्लानिंग है। आगे चलते हैं, मार्केट ने आज 550 पॉइंट्स निकाले, थोड़े पॉइंट निकले हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कुछ इससे ज़्यादा थी। जो इस वक़्त ज़मीनी हक़ाइक़ चल रहे हैं, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी 523 पॉइंट्स कम है, आगे 1 से 2 दिन की बात है। फिर उसके बाद नया साल आ जाएगा, बैंक हॉलिडेज़ आ जाएँगी और 31 दिसंबर जो है, ये फिर क्लोजिंग सेशंस शुरू हो जाएँगे। जो लोग जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको आप इंस्टीट्यूशन तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए, जो हमारे बैंक्स हैं, उनमें से मेरा ख़्याल है कि शायद सबकी ही जो क्लोजिंग है ईयरली, वो 31 दिसंबर होती है और उसके अलावा क्वार्टरली क्लोजिंग जो है, वो सबकी होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, वो जनवरी के महीने के बाद फ़रवरी में जो है, वो हमारे रिज़ल्ट्स का सीज़न शुरू हो जाएगा। लिहाज़ा एक इस वक़्त मार्केट के ऊपर प्रेशर है, फिर उस वक़्त आएगा क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। आगे चलने से पहले एक बात रिपीट करता चलूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मैं परहेज़ की बात कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अभी भी अवॉइड ही किया जाए। सर्विसेज़ सेक्टर को देखा जाए। यहाँ पर एक बात आपसे मैं मज़ीद करता चलूँ कि यार देखिए कभी-कभी जो है दोस्त अहबाब भी कहते हैं जी कि आप वीडियो में ऐसी बातें ना किया करें, लेकिन यार क्यों ना किया करें? अब बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कमेंट भी करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं। काम वो स्टॉक मार्केट में करते हैं और उनको ये नहीं पता कि सर्विसेज़ सेक्टर किसको कहते हैं। हालाँकि कई बार जो है वो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सर्विसेज़ सेक्टर कौन से हैं। तो दस्तबदस्ता गुज़ारिश है कि बजाए इसके कि आप अपना 5 लाख या 10 लाख का नुकसान करें और फिर कहीं जाके आपको पता लगे कि सर्विसेज़ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन-सा होता है, बेहतर ये है कि आप कुछ सीख लें। किसी से कुछ सीख लें
और हौ नो ले लें और फिर जाके शेयर बाय करें। तुक्के मत लगाइए, खुदा ना ख़ास्ता तुक्के लगाएँगे तो बहुत नुकसान होगा। नुकसान के साथ अगर आपने सीखा कुछ नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा से ये जो हमें एक जो है वो ये चीज़ बताई जाती है कि जी मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। इसका क्या है? कभी इसके ऊपर गौर फरमाइएगा कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही होता है कि जब आप कोई काम करने के लिए जाएँ, तो उसका आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता आगे से आपको नुकसान भी हो जाता है, तो उसको भी आप उसी सूरत में ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर आपको ये पता हो कि आपने किया क्या था। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपने किया क्या था और आगे से आपको नुकसान हो जाता है, तो फिर आप दोबारा वो ज़रूर करेंगे। तो एक सुराग से 2 बार डसे जाने का यही मकसद है। बाकी और उसमें कोई ऐसी-वैसी चीज़ नहीं है कि जो हम उसको कहीं भी जो है वो फिट कर देते हैं। इतने बड़े, इतने बुलंद और इतने वज़नदार अल्फ़ाज़ जो हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी लर्निंग को थोड़ा बढ़ाइए और हमारे साथ भी शेयर करें, हमारी लर्निंग में भी इज़ाफ़ा किया करें, कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन्स करके। चलते हैं आगे। बात करते हैं जी सर्किट ब्रेकर की। 500 के बाद 550 निकले हैं, सूरत-ए-हाल क्या रही? कुछ लोअर लॉक्स लगे हैं या नहीं लगे? अ, अपर कैप्स लगे हैं जी। इलाहाबाद शुगर मिल को लगा है 6000 के वॉल्यूम के साथ, बहुत अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करें तो बहरहाल कोई भी ऐसा शेयर नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि ये लोअर लॉक में आपको कंसीडर करना चाहिए। वॉल्यूम जो है मार्केट में वो बहुत कम है। तो वॉल्यूम जो है ये लोग डरे हुए हैं, अपना पैसा जो है वो जेबों में डाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल बैंक अल्फला में आज बहुत अच्छा वॉल्यूम था। उसके साथ जो दीगर हैं, उनमें भी कदरे एज़ कंपेयर टू अगर हम इसको गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के साथ कंपेयर करके देखें, तो कैंडलस्टिक में हमें ये बात को थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगी कि आज वॉल्यूम बहरहाल गो के कम था, लेकिन इसके बावजूद भी गुज़िश्ता काफ़ी सेशंस की निस्बत आज वॉल्यूम जो था, वो बहुत अच्छा था। अब जो वॉल्यूम बहुत अच्छा था, इसमें एक चीज़ को हम और ऐड करेंगे और वो है फिपी-लिपि, कि इससे हमें अंदाज़ा होगा कि किन लोगों ने माल फेंका और किन्होंने खरीदा और कौन भाग रहा है मार्केट में से। अब आप अगर गौर फरमाइए, तो हमारा जो फ़ॉरेनर्स हैं, जितने भी हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या व्हाटएवर कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी हैं, उन्होंने अपना बहुत माल आज सेल किया है। अगर आप गौर करें तो 7.37 ये एक बहुत बड़ी जो है वो अमाउंट है जो आज उन्होंने मार्केट में से निकाली है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स वग़ैरह हैं, उन्होंने तो अपना खज़ाना ही खाली कर दिया है, जो कुछ भी उनके पास था। अब इसके पीछे क्या राज़ है? इसके पीछे पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन है। इकोनॉमिकल तो ख़ैर काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन इसके ऊपर जब ये जो तड़का लगा है ना हमारे अ, बॉर्डर की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, उसने इसमें बहुत रंग जमाया है। लिहाज़ा इसको आप ज़रूर स्टडी किया करें क्योंकि गोरा जो है ना, गोरा किसी का दोस्त नहीं है। और यही वजह है कि वो लोग तरक्की कर जाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो दोस्तियों की बुनियाद पर और रिश्तेदारियों की बुनियाद पर जो है वो बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं। चलें छोड़ देते हैं। बात थोड़ी पर्सनल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोकल बात करें तो लोकल सिचुएशन जो है वो भी बहरहाल सेलिंग की तरफ जा रही है लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी काबिल ज़िक्र है और वो है अदर ऑर्गनाइज़ेशंस। अब आप ये देखिए कि ब्रोकरेज हाउस जो हैं, वो भी ना होने के बराबर बाइंग सेलिंग उनकी बराबर-बराबर चल रही है। ये थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ज़रूर देखा करें आप। कि जो ब्रोकर्स हैं, वो भी सो एंड सो चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड हैं, इन्होंने टका के बेचा है आज माल। लेकिन ये जो अदर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इवन के इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने भी माल थोड़ा बाय किया है। लिहाज़ा ये जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, डिफरेंट किस्म की जिसको आप कह लीजिए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। इन्होंने जो माल बाय किया है, वो भी 3.43 का। इसका मतलब ये है कि माल कहीं इधर से उधर और उधर से उधर हो रहा है। आप भी अपने पोर्टफोलियो को इसी तरह से बैलेंस कीजिए।
अब ये जो मैंने चीज़ पॉइंट आउट की है आज अदर और ऑर्गेनाइज़ेशन की 3.43 के साथ, अब आपने अगर इसको वेरीफ़ाई करना हो तो आप इसको किस तरह से करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से कि अभी मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग शुरू कर दीजिए और अपने शेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें फ़िपी-लिपि की, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि अदर ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं, ये इन्होंने अपनी बाइंग गुज़िश्ता अरसे में की या नहीं की या इन्होंने अपना माल कब बेचा था। एक ये जो हम लोग हर रोज़ वीडियो बनाते हैं ना और इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं, वो सिर्फ़ महज़ जो है, वो 1 दिन की बुनियाद पर नहीं होता, ये पीछे पूरा एक तसलसल होता है। लिहाज़ा अब ये देखिए कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, ये अपना पोर्टफ़ोलियो कैसे बिल्डअप कर रही हैं। म्यूचुअल फंड जो है, वो कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं। अदर ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं, वो अब खरीदने खरीदने पे आई हैं। हो सकता है अगले 8 से 10 दिन में ये फिर दोबारा से बेच दें। तो आप भी अपने पोर्टफ़ोलियो में इसी तरह से ही चलें कि आप चीज़ों को खरीदिए। अगर वो आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट देती हैं, सिचुएशन चेंज होती है, देन आप उसमें से एग्ज़िट ले लें। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना है, तो ज़रूर 1 साल या उससे अबव देखिएगा। लिमिटेड में जाएँगे, तो मामलात बहुत ख़राब हो जाएँगे और शायद आपके जो लगाया हुआ पैसा है, वो भी मार्केट से निकालना मुश्किल हो जाएगा। या फिर बेहतर ये है कि हमारी तरह थोड़ा-सा साइड पे रहें। आपका शेयर आपकी प्राइस पे आए तो बाय करें, नहीं आता तो सुकून से बैठे रहें। जैसा कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ आजकल कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और शेयर भी बाय नहीं करवा रहे। चलते हैं आगे। आखिर में जो है वो बात करते हैं हम आज की कैंडल की। कैंडल में आज नथिंग टू इम्पोर्टेंट क्योंकि चीज़ें तो गिर रही हैं। तो लिहाज़ा इम्पोर्टेंट तो वो चीज़ होती है ना जो वो क्या कहते हैं ट्रेंड के मुखालिफ चलती हो, तो ट्रेंड तो डाउन का है। सो नथिंग स्पेशल। स्पेशल सिर्फ़ चीज़ जो है वो सिर्फ़ एक ही थी, वो था आज का वॉल्यूम और वो वॉल्यूम जो था वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि लोकल जो है वो ऑर्गनाइज़ेशंस ने बाय किया है और फॉरेनर्स ने टका के बेचा है। फॉरेनर्स ने जब बेचा है तो अच्छे लेवल का ख़्याल रखते हुए लोकल्स ने बाय किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड अपॉर्च्युनिटी। एक अगर बेचता है और दूसरा अगर उस लेवल को अच्छा लेवल समझता है तो वो उसको वहाँ पर बाय करता है। एफएफबीएल के हवाले से भी खबर थी। मुझे अभी वीडियो के आखिरी में याद आई कि एफएफबीएल जो है वो भी अपना प्लांट बंद करने जा रहे हैं। तो कर दें, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।